जी मैं हूं अशरफ खान और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए एक और इशू पे हम आए हैं और वो क्या इशू है, तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान अपने वतन भेज रहे हैं, उसमें क्या अपडेट्स हैं। जैसे मैं बताऊं कि सबसे अहम बात हमने पहले भी अपडेट किया था कि साल 2025 बहुत अच्छा रहा है कारकर्दगी के मुताबिक, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने साल 2025 के 12 महीनों में 41 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला भेजा है, जो कि हर कोई हैरान है। 3 साल पहले देखें और अब देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पे कंसर्न मैं बताऊं कि लोग बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन, लोग बात कर रहे हैं कीमती ज़र मुबादला की, लोग बात कर रहे हैं तिजारती खसारे की। तो इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू जो है उसको एड्रेस जो है ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। कैसे, ये मैं बताता हूँ, और उसके बहुत सारे सवालात हैं वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो साबिक नायब चेयरमैन अदनान प्राची। उनसे बहुत सारे सवालात भी करेंगे। यहाँ ये बताऊँ कि लोग यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ब्रेन ड्रेन क्या है, ये एक अहम सवाल है। और साल 2026 जो शुरू हुआ है, जनवरी है, अगले अब 12 महीने हैं, इसमें तरसीलात ज़र क्या रहेंगी, ये सारी बातें करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अदनान साहब, ब्रेन ड्रेन का सवाल उठता है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। साल 2025 देखा जाए, यही ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साल 2025 में 41 अरब का कीमती ज़र मुबादला भेजा है, जो आपका तिजारती खसारा है उसको कम करने में बड़ी अहम किरदार अदा किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जयशर साहब। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान को ऑन भी करते हैं और रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, और स्पेशली जो हमारी गल्फ़ स्टेट्स में हमारी जो मैन पावर है उसकी रेमिटेंसेस बड़ा खातिर ख्वाह जो इंजेक्ट जो करते हैं, उससे आपका फिस्कल डेफिसिट का जो गैप है वो कवर होता है। और इस टाइम पे रेमिटेंसेस ही वाहिद वो सोर्स है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कि जिसकी वजह से इकॉनमी स्टेबल हो रही है। आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेमिटेंसेस हैं। जहाँ तक बात की आपने कि रेमिटेंसेस में इंक्रीमेंट 2025 में, तो 2024 में भी ये इंक्रीमेंट देखने में आया था, और 2025 में भी वो तकरीबन 41 अरब के करीब रेमिटेंसेस आई हैं। तो 41 अरब डॉलर एक बहुत अच्छा साइन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के। जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने हर प्लेटफार्म पे वो और ओवरसीज़ में भी जाके उन्होंने इसी चीज़ को वाज़े तौर पे बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे एम्बेसडर्स हैं, तो हम उनको ऑन करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। हाँ, अब बात यह है कि ये जो रेमिटेंसेस के अंदर इंक्रीमेंट है, इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये गिला है कि हमें जेन्युइन बेस, हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पा रहे। स्पेशली आपकी जो ग्रे कलर और वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जो हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कतरा कतरा पाकिस्तान में भेजते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एक ग्लास बनता है 38 से 40 अरब डॉलर का, उनके लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम FDIs की बात करते हैं, ठीक है, हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। क्या हमने आज तक ये सोचा है कि जो हमारी लेबर क्लास है, वो लेबर क्लास इधर आके कहाँ पे पैसे लगाए? क्या वो घर का खर्चा, जो पैसे उन्होंने उधर सेव रखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान में, वो किस चीज़ में लगाए? कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताएं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बताएं कि जहाँ पे वो लगा के वहाँ से इनकम जनरेट कर सकें। अगर यहाँ प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो आपको पता है पूरे मुल्क में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगाते हैं पैसे प्रॉपर्टी में, इन समय तो पता चलता है प्रॉपर्टी वाला पैसे लेके भाग गए। ये भी तो इशू है। जी, 2-3 साल से मैं यही चीज़ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसमें हमारे जो वफाकी इदारे हैं वो आगे आएँ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जाके हमारी जो गल्फ़ स्टेट्स में जो हमारी वर्क फोर्स है, जो कि आपका 25 से 27 लाख आपका सऊदी अरेबिया में है, 15 लाख आपका UAE के अंदर है, आपके दूसरी स्टेट्स में है, कतर में है 2 लाख के करीब, ओमान में है, बहरीन में है, कुवैत में है। ये जो गल्फ़ स्टेट्स वाले हैं ना पाकिस्तानी, ये हर साल पाकिस्तान आते हैं, ये कहाँ लगाएं पैसा? जो कतरा कतरा इकट्ठा करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। और कई फोरम्स पे मैं दरख्वास्त भी कर चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए स्पेशली सोचा। अच्छा अदनान साहब, यहाँ से पूछा जाए कि हर कोई सोशल मीडिया पे चीख रहा होता है, जब हम 3 साल से अपडेट कर रहे हैं रेमिटेंसेस के ऊपर, 3 साल का डाटा मैंने रखा हुआ है कि साल 2023 में 8,62,000 जो हैं पाकिस्तानी वर्कर बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। अब 2024 की बात करें तो 7,27,000 गए। आप साल 2025 जो गुजरा है वो गए हैं 7,63,000। ये मेरा डाटा नहीं है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डाटा है, जो सरकारी डाटा है, जो इमिग्रेट होते हैं इमिग्रेशन से, उसके बाद कहाँ कहाँ गए वो सारा आ रहा है। लेकिन देखा जाए, जो मैंने स्टडी की है, पूरे मुल्क से तकरीबन 5 लाख जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं पूरे मुल्क से, तो क्या उन 5 लाख लोगों की नौकरी है? और ये ब्रेन ड्रेन की क्या हकीकत है? एक ये तल्ख हकीकत है
یہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم 8,62,000 سے 7,25,000 پہ ہے, 7,25,000 سے اب اس ٹائم پہ ہم تالیاں بجا رہے ہیں کہ 7,62,000 کر دی. آپ سوچیں کہ 7,62,000 میں سے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب سوچیں نا, وہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ 7,62,000 میں سے آپ کا 6,30,000 جو ہے, 4,65,000 آپ کی لیبر گئی ہے, 1,65,000 کے قریب آپ کے ڈرائیور گئے ہیں, اور 6,30,000 تو آپ نے 7,62,000 میں سے لیبر اور ڈرائیور بھیج دیا. اس کے علاوہ اب آپ آ جائیں برین ڈرین کانسیپٹ, جو ہمارا سوشل میڈیا نیگیٹو کمپین چلاتا ہے پاکستان کے, آپ کا 50,000 سے زیادہ برین ڈرین کانسیپٹ والی کیٹیگریز ملک سے باہر گئی نہیں. اس میں کون کون لوگ شامل ہیں 50,000 میں؟ دیکھیے 50,000 میں آپ کے انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے, سیلز کے مینیجرز, آپ کے ریگرز وغیرہ, اس میں تقریباً ٹیچرز ہیں, اس میں 10-12 کیٹیگریز ہیں جو برین ڈرین کانسیپٹ میں آتی ہیں. آپ دیکھیں یار, آپ کو اشرف صاحب, آپ کا انجینئر جو 8,000 پچھلے سال گئے تھے, اس دفعہ 6,000 گئے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز سٹیبل ہو گئی ہے, بات یہ ہمیں اپرچونٹیز نہیں مل رہی, اسپیشلی گلف اسٹیٹ سے. اچھا, ساتھ کے ساتھ آپ دیکھ لیں نرسز 2,900 گئی پچھلے سال, 1,600 ہو گئی. مینیجرز 25,000 گئے, 12,000 ہو گئے. سیلز کے سٹاف 12,000 گئے پچھلے سال, 9,000 ہو گئے. بھائی خدا را گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز میں سوچے کہ اس ٹائم پہ جو ہمارے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, جو جن کے پاس 2 سال 4 سال 5 سال کے ایکسپیرینس ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. FPCCI بارہا درخواست کر چکی ہے, ہم لوگ درخواست کر چکے ہیں. اس یوتھ کے بارے میں کیا سوچا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, کیا ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اربوں روپے لگا رہے ہیں؟ تو مجھے بتایا جائے نا کہ اربوں روپے جو کتنا ہزار اسکل ڈیولپمنٹ میں کہ آپ نے سرٹیفکیشن دی ہے 2024 میں 2025 میں, اور ان کتنے ہزار کے اوپر کتنے اربوں روپے لگا, اور وہ ان اربوں روپے کا حاصل وصول کیا ہو, ان کے لیے ہم نے باہر کتنے لوگ گئے. یہ تو بہت حقیقت ہے یہ, کیونکہ اربوں روپے جب آپ دے رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو فگر تھی وہ بڑھنی چاہیے. یعنی کہ ہم نے وہ دیا انسٹیٹیوٹ کا, جیسے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ انسٹیٹیوٹ بنا کے ان کو آپ ماہر ہنر مند بنا کے بھیجنا تھا, تو یہ ڈیٹا بڑھنا چاہیے تھا, لیکن الٹا گر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ لیبر کا طبقہ ہے یا ٹیکنیشین ہے یا دیگر لوگ ہیں جو کہ ڈرائیور کے حضرات, وہ زیادہ جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بجلی, گیس اور آپ کا دیگر ایشوز کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں, ہم موازنہ کریں کہ ترسیلات زر سے, تو 41 ارب ڈالر کی ترسیلات زر, اور اگر ہم جاتے ایکسپورٹ دیکھتے ہیں 30 ارب ڈالر. یعنی کہ آپ کے 15 سیکٹر اس ملک سے ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ 30 سے 32 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئے. لیکن جو اوورسیز پاکستانی جو 1.25 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہوگا, اور جو باہر کام کر رہا ہے, اس نے 42 ارب ڈالر بھیجے ہیں, مطلب 41 سے 42 ارب ڈالر پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ بھیجا ہے. وہ کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے, وہ کچھ نہیں مانگ رہے, کیوں, وہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں جی, افسوس کی بات یہ ہے, 12 درخواست کی ہے کہ ہمارے 2500-2600 اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہیں جو اتنے لاکھ مین پاور یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بیرون ممالک کے اندر وزٹ ویزا سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے آ کے ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹروں کا گلا دبا دیا جاتا ہے. کوئی باہر کمپلین ہوتی ہے, باہر کی ہماری ایمبیسیز کام نہیں کرتی, اگر پراپرلی ادھر شارٹ آؤٹ کر لیں اس لیبر کا ایشو, تو وہ پاکستان واپس کیوں نہ, پھر ہمارا گلا دبایا گیا تھا. دیکھیں جو بھی باہر صورتحال بنتی ہے, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر اس کے لیے جرمدار قرار دے دیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ سمجھیں کہ 2700-2800 پروموٹرز نے, اوورسیز نے, ہماری ایسوسیشن نے, ہم لوگوں نے مانگا کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نہ بجلی نہ گیس نہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہمیں تو ہماری تو فیملیز کی انشورنس تک نہیں ہوتی, اور ہم ادھر سے B2B جا کے بزنس جنریٹ کرتے ہیں باہر سے, اور باہر جا کے اور ورک فورس کا بزنس جنریٹ کر کے باہر بیچتے ہیں, اور بعد میں چور بھی ہم ہیں, ایجنٹ مافیا بھی ہیں. جو یہاں سے نوکری کے لیے جاتے ہیں, تو میں نے جو سنا تو ان کا میڈیکل وغیرہ, انشورنس وغیرہ یہ سب ہوتا ہے, اسٹیٹ لائف کا بھی کچھ ہے. تو کیا وہ جو یہاں سے ایک پاکستانی جاتا ہے باہر نوکری کے لیے, تو اس کا کوئی انشورنس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے, کچھ ہے ایسی حقیقت یا صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں درخواست کروں گا کہ اپنے آنریبل فیلڈ مارشل صاحب سے اور ان کی ٹیم سے کہ دیکھیں یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اتنی کرپشنز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ انشورنس سے لے کے بایو میٹرک سے لے کے میڈیکل سے لے کے اسکل ڈیولپمنٹ سے لے کے آپ کے ٹیسٹنگ سسٹم سے لے کے اتنے لوپ ہولز ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ورک فورس کی جو کاسٹ ہے, جو جانے والا ہے,
वो 6-6.5 लाख रुपए में गल्फ में जा रहा होता है इस टाइम पे। अब वो होता क्या है कि बयान ये किया जाता है 6 लाख दे के जा रहा है। ओ भाई 6 लाख दे के जा रहा है, ये आज से 2 साल पहले 4 लाख थी। 4 से 6 कैसे हुई? करप्शन की वजह से हुई। हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो दरमियान में करप्शन आ जाती है, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसका हम फुलफिल नहीं करते तो हमारे वीज़े एक्सपायर होते हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो उस करप्शन को मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि हमारे जाने वाले जो वर्कफोर्स है वो जो 25-30% कॉस्ट बढ़ी है वो कॉस्ट कम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा अदनान साहब, ये खबरें चल रही हैं फिर से सोशल मीडिया पे, क्योंकि बैरून नौकरी पे जाने वाले उनका FIA उनको ऑफलोड करी, इसमें क्या हकीकत है कि इनको ऑफलोड किया जा रहा है? क्योंकि जो मुझे पता है जब आप लोग से वो एग्रीमेंट करके उनका इंटरव्यू होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप उनका मुआहदा करते हैं, मिनिमम 2 साल का होता है बाहर के साथ कि आप भेज रहे हैं नौकरी पे, और पूरा एग्रीमेंट उनका सारी चेकिंग, तमाम डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है, उन मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद वो जाता है। लेकिन ये जो ऑफ लोडिंग हो रही है, ये कौन लोग हैं? देखिए, ऑफ लोडिंग के अंदर मोस्टली जो देखा गया था वो उम्रा ज़ायरीन और जो दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर ये वो ज़्यादा थे। सऊदी अरेबिया से भी हमारे उम्रा ज़ायरीन जो थे वो वहाँ से भी उनको वापस भेजा गया, और यहाँ से भी जो ऑफ लोडिंग FIA ने की है मोस्टली वो केसेस सामने में है। उसमें ओवरसीज़ पे जाने वाले मैन पावर वाले भी इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुत से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन अब ये सिनेरियो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। अभी FIA ने एक नई ऐप बनाई है, वो एमी करके ऐप है, वो 1 फरवरी से एप्लीकेबल हो जाएगी। उससे थोड़ी सहूलत मिलेगी। मैन पावर जो जाने वाली है एग्रीमेंट स्कैन करके, टिकट्स वगैरह स्कैन करके प्रॉपर्ली दी जाएगी। जो विजिट पे हैं तो वो होटल की बुकिंग और सारी चीज़, रिटर्न टिकट देंगे। ये मिक्स एंड मैच ये इस्लामाबाद से स्टार्ट होके फिर तमाम एयरपोर्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। देखें, सख्ती से ज़्यादा आसानी पैदा करें। सख्ती करेंगे, जितनी सख्ती करते जाएंगे, आप जब एक नौजवान को 22 से 24 साल में नहीं पढ़ा सके, नहीं समझा सके, आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं कर सके, आप उसको 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लॉन्च करके उसके आगे टीवी के आगे बिठा के वो देखता रहेगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन जरूरत होगी। वो 24 साल में जो बच्चा नहीं सीखा वो 5 घंटों में सीख के और उसके ऊपर 2 से 3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए का इजाफी बोझ अभी डालने जा रहे हैं। तो ये इजाफी बोझ डालते रहे, हमारी यूथ फिर पिसेगी। हमारी यूथ जो फ्रस्ट्रेटेड है वो इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है कि हम आसानी नहीं पैदा कर रहे। सुबह सुबह मेडिकल के लिए लंबी लाइन, बायोमेट्रिक के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। आपके टेस्टिंग सिस्टम के अंदर इतनी करप्शन है, आप देख लें कि वीजा अगर दूसरी कैटेगरी का आ जाए तो आपका 50-60 हज़ार 70 हज़ार। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने खुद एयरपोर्ट पे देखा, उसको ड्राइविंग नहीं आती थी, ड्राइविंग का वीजा था। तो ये तो चीजें फैक्ट्स एंड फिगर सामने है। पूछे ना डिपार्टमेंट से कि भाई ये करप्शन कौन कर रहा है। अगर प्राइवेट हमारे ओवरसीज प्रमोटर्स भी अगर इसमें शामिल है, करार वाकई सजा। वैसे अदनान साहब, देखा गया है कि जैसे हर इदारे में देखा जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी इदारा हो, उसमें काली भेड़े भी होती हैं। तो आपके यहाँ भी जो 2500 ये हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे आजकल एजुकेशन के नाम पे लोगों को धोखा दे ही दे रहे हैं कि हम आपको बाहर भेज देते हैं, नौकरी दिला देंगे। क्या ये उनको पास कोई ऐसा लाइसेंस है कि ये जो झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया पे? हमारे यहाँ सब सोशल मीडिया पे बहुत फोकस करते हैं। क्या हकीकत है इसमें कि क्या एजुकेशन के नाम पे नौकरी मिल सकती है, उसका दावा कर सकता है वो? जी नहीं कर सकता। 3 साल से बोल रहा हूं मैं, हर फोरम पे बोला है। अलमी है कि हम स्किल डेवलपमेंट और इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, उन चीजों को बता रहे हैं कि जी हमने इतना भेज दिया, इतना रेमिटेंस मेरी तरफ से 42 अरब डॉलर हो जाए, 44 अरब डॉलर हो जाए। इंसेंटिव बेस है, इंसेंटिव देते रहे, पैसे आते रहेंगे। ये शॉर्ट टर्म्स हैं। आपका ये एजुकेशन के ऊपर जॉब्स नहीं कर सकते। किस बोला है कि भाई इनको अंडर मिनिस्ट्री लेके आए? कोई भी नहीं लाया। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म्स गोल्स की तरफ जा रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसीज नहीं बना रहे। एजुकेशन का आज इधर दफ्तर खुलता है, कल उधर इमिग्रेशन का दफ्तर खुलता है, तीसरी जगह खुलता है। लोग बाहर बेचारे हमारे गरीब लुटते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं वो लोग। और क्या है जी, बाहर भेजने वाले गलत हैं। भेजने वालों में क्या, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो कि फेडरल से लाइसेंस लेके बैठे हैं, हमारे ऊपर सूली लटक जाती है। एक नई चीज इंप्लीमेंट कर दें जी, 5,000 10,000 रुपए की। भाई वो 5,000 10,000 की 8 लाख बंदों पे जब जाए तो 5 अरब रुपया बनता है।
आपके 15,000 रुपए की इंप्लीमेंट कर दी, 20 अरब रुपया बनता है। आप अरबों रुपया थोड़े थोड़े करके आप उस गरीब बेचारे पे लगा रहे हैं यार, जो मैन पावर बाहर जा रही है और वहां से रेमिटेंसेस भेज रही है। एहसास नाम की चीज नहीं है। फिर मार्शल साहब कहाँ पे जाके फाइट करें पाकिस्तान की? देखें, वो बाहर जाके फाइट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को मिलते हैं। देखें, हमें पॉलिटिकली भी और एथिकली भी हमें ये चीज समझनी होगी कि यूथ ही हमारा जो है, ये हमारा एसेट है। वो भले पाकिस्तान में रहती हुई यूथ हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी जो यूथ है, इनके लिए फोरम्स मौजूद हैं, मैकेनिज्म बन सकते हैं। फील्ड मार्शल साहब से अपील करूंगा कि सर, आपकी तरफ यूथ देख रही है, हम लोग सब आपकी तरफ देख रहे हैं, मैकेनिज्म बनाएं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कि पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना है और एशियन टाइगर्स बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। जैसे आपने सुना कि ना करप्शन हो रही है मेडिकल में, बायोमेट्रिक में, दीगर चीज़ों में। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आ रहे हैं नौकरी के लिए, उसको बड़े मसाइल का सामना है। इसके साथ देखें, जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनके ऊपर काम करना होगा, करप्शन का खात्मा करना होगा। और यहाँ पे जो हकीकत है, यानी ब्रेन ड्रेन को हमने हकीकत उसकी सारी बता दी है कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है। जो साल 2025 की बात करें, सिर्फ 50,000 जो हैं तालीम याफ्ता अफराद बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए हैं और बाकी जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, लेबर है, वो गई है। तो ये हकीकत है जो कि आदान प्राचन ने दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का डाटा है, उस पर सब कुछ है और हुकूमत पाकिस्तान ये जारी करती है। ये हकीकत है, इस हकीकत को हमें मानना होगा। लेकिन इसके साथ वो भी हकीकत को मानना होगा कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए वो दरवाजे और दर खोलने होंगे, वो ऑप्शंस देने होंगे, वो अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो पाकिस्तान में आके पैसे लगाएं। और यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं तो वो भाग ना जाएं। उसके लिए गवर्नमेंट ऐसी मंसूबाबंदी करे कि वो रजिस्टर्ड हो और ताकि उसकी जांच की जा सके। इसके साथ अगर देखा जाए कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो अगर यहाँ से जाते हैं नौकरी के लिए, उनके लिए इंश्योरेंस का जो मामला है वो भी यहाँ से होकर जाता है। तो उनकी इंश्योरेंस का भी बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, उसकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और सबसे अहम बात, जैसे बताया कि कोई भी आप पोस्टिंग करते हैं, पर बंदा 5,000 या 10,000 रुपए अगर चार्जेस उसके ऊपर इजाफी फीस लगा देते हैं तो 8 लाख अगर बंदा जा रहा है तो जैसे अदनान साहब ने कहा, वो अरबों रुपए का जो बोझ है, जो पाकिस्तानी वर्कर यहाँ से काम करने वाला जा रहा है, कोई बहुत अरबोपति नहीं है, गरीब लोग हैं, अपनी जायदाद जमीन बेच के जाते हैं और पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला कमा के देते हैं। तो इनके लिए वो प्लानिंग करनी होगी, हकीकत के ऊपर बैठ के हकीकत के ऊपर मबनी प्लान बनाना होगा जिस पे अमल दरामद हो सके। आइंदा के लिए दोबारा मिलेंगे अहम स्टोरी के साथ।